अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू निकाबी यूके व्लॉग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था और बस मैं रेडी हो रही थी। आज मैं बच्चों को लाइब्रेरी लेके गई, सिर्फ बुक्स लेने नहीं लेकिन दिन का एंड कॉमिक्स, पेरी पेरी का बिल और वाइट चिकन कढ़ाई पर हुआ। और आज मुझे फिर एहसास हुआ कि यूके में बच्चों को एंटरटेन करना भी फुल टाइम जॉब है। सो आज का दिन बहुत प्यारा था। मैंने सोचा कि बच्चों को लाइब्रेरी ले जाती हूँ। आजकल बच्चे स्क्रीन्स पर बहुत टाइम गुजारते हैं, तो मुझे लगता है कि बुक्स के साथ भी उनका कनेक्शन होना चाहिए। तो और ऑनेस्टली जब बच्चे किताब खोलते हैं ना, तो माँ का दिल भी ऑटोमेटिकली खुश हो जाता है। सो वीकडेज़ पे तो बच्चे स्कूल जाते ही हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वीकेंड पे मैं उनको लाइब्रेरी लेकर जाऊँ ताकि वो स्क्रीन टाइम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ ना करें। ज़्यादा टाइम जो है ना बच्चे लाइक लाइब्रेरी में एक बुक्स होती हैं, तो बच्चे थोड़ा सा एंटरटेन हो जाते हैं, या कोई वहाँ पर लेगो क्लब होता है, अक्सर वहाँ पर कोई और एंटरटेनमेंट हो रही होती है, तो बच्चे थोड़ा सा खुश हो जाते हैं। आजकल सब पेरेंट्स बिजी हैं, लेकिन बच्चों को एक्सपेंसिव गिफ्ट्स याद नहीं रहते। उन्हें याद रहता है कि आप उनके साथ बैठे हैं या नहीं, उनकी बात सुनी है या नहीं, उनके साथ हंसे हैं या नहीं। यही मोमेंट बचपन बनाते हैं। लाइब्रेरी जाते हुए हम एक शॉर्टकट लेते हैं और इस शॉर्टकट में आता है डडली ज़ू। अब जो पेरेंट्स यूके में रहते हैं वो समझ जाएंगे। हर दफ़ा बच्चे ज़ू देख कर कहते हैं कि ममा हम कब जाएंगे, हम कब जाएंगे, और हर दफ़ा मैं कहती हूँ कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। और ये नेक्स्ट टाइम पिछले कई महीनों से चल रहा है। फिर मैंने यहाँ पर प्राइस देखी और मुझे लगा शेयर से ज़्यादा डेंजरस टिकट प्राइजेज़ हैं। 70 पाउंड्स। और फिर मैंने कहा कि बेटा शेयर घर पर यूट्यूब पर देख लो, बिकॉज़ इतनी एक्सपेंसिव प्राइजेज़ हैं यहाँ पर। एंटरटेनमेंट यहाँ पर अगर आप बच्चों को कराना चाहते हैं तो देर रियली एक्सपेंसिव। या अगर यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अगर करते हैं तो फिर आप थोड़े से एक्सपेंसेस इस तरह के आप उठा सकते हैं बच्चों के। अदरवाइज़ इट्स रियली एक्सपेंसिव। कभी कभी मुझे लगता है कि पाकिस्तान की आउटिंग में और यूके की आउटिंग में बहुत फ़र्क है। पाकिस्तान में इतने पैसे में पूरा दिन गुजर जाता है, और यहाँ कभी कभी सिर्फ एंट्री फ़ी भी बजट हिला देती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह की अपनी ब्लेसिंग्स होती हैं। इधर ये चेयर लिफ्ट्स भी हैं और अंदर ज़ू है, कैसल है ऊपर बड़ा सा। सो इंशाल्लाह मेरा चक्कर लगा तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि हाउ इट इज़। एंड अगर आपने विज़िट करना हो तो ज़रूर आइएगा। लेकिन जी हम पहुंच गए टाउन सेंटर, और लाइब्रेरी पहुंचकर मेरे बच्चों ने अपनी पसंद की बुक्स चूज़ की। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट कॉमिक्स बुक देखकर होती है इनको। और फिर मेरा बेटा मुझे कॉमिक बुक्स पढ़कर सुनाने लगा। सच बताऊं, उस वक्त मुझे बुक्स से ज़्यादा उसकी एक्साइटमेंट अच्छी लग रही थी। कभी कभी पेरेंटिंग का मतलब सिर्फ सुनना ही होता है। और मैं जब कभी उदास होती हूँ या अपने पेरेंट्स याद आते हैं, पाकिस्तान याद आता है, तो मोस्टली मैं फिर बच्चों को यहाँ टाउन सेंटर ले आती हूँ। काफ़ी रौनक होती है, वीकेंड पे लोग निकले होते हैं, और लाइब्रेरी बहुत एक सुकून मिलता है लाइब्रेरी आके। और बच्चों को भी एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिलता है कि जहाँ पर बुक्स हैं, बच्चे देखते हैं, रीड करते हैं, कुछ ना कुछ उनका माइंड बनता है। इसके बाद जी बुक्स ले ली हमने और फिर हम निकले, और अब लगी थी भूख बच्चों को। और फिर शुरू हुआ भूख चैप्टर, सबसे डेंजरस चैप्टर। पहले मामा थोड़ी भूख लगी है, फिर मामा बहुत भूख लगी है, और फिर मामा हम चल नहीं सकते। मुझे लगता है कि बच्चों की बैटरी मोबाइल से भी ज़्यादा फास्ट ख़त्म होती है। लाइब्रेरी में फुल चार्ज थे, अब 1% पर आ गए थे, और फिर मजबूरन हम पेरी पेरी गए। अब मैं आपको सच बताती हूँ कि यूके में बाहर खाना खाना कभी कभी इमोशनल डैमेज होता है। 12 पाउंड दिए थे और बदले में मिला एक लेग पीस, 3 विंग्स और थोड़ी सी फ्राइज़ और एक नान। बस मैं प्लेट को देख रही थी और प्लेट मुझे देख रही थी, दोनों कंफ्यूज थे। मैंने दिल में हिसाब लगाया कि यार 12 पाउंड में टेस्को में मैरिनेटेड चिकन आ जाता है, यानी 2 डब्बे आ जाते हैं पूरे घर के लिए। और फिर पाकिस्तानी माँ एक्टिवेट हो गई। मैं हर चीज़ को पाउंड से ग्रोसरी में कन्वर्ट करती हूँ। खैर उसके बाद हम गए शरीफ सन्स, बिल्कुल पास में ये एशियन शॉप है, और यहाँ से मैंने ली कुछ पाकिस्तानी चीज़ें अपनी। और पाकिस्तानी घर में कुछ चीज़ें ख़त्म नहीं होनी चाहिए। रूह अफ़ज़ा, खजूरें, चाट मसाला, और ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। चाट मसाला ख़त्म हो जाए तो लगता है कि घर की इकॉनमी कोलैप्स हो गई है। चाट मसाला के बगैर तो गुजारा ही नहीं होता। हम लोग स्वीट पोटैटोज़ खाते हैं, और मेरा बेटा उसके बगैर वो खाता ही नहीं। ज़्यादा सारा चाट मसाला, वो कहता है मामा ज़्यादा सारा चाट मसाला डालें।
इस तरह की शॉप्स होना भी आपके इलाके में इट्स अ ब्लेसिंग, बिकॉज़ आपको हर तरह की चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। चिकन, गोश्त, आपको हर एशियन चीज़ मिल जाती है यहाँ से, हत्ता के कुरकुरे और वो स्लैंटीज़ और वो रियो जो बिस्किट थे ना हम खाते, वो सब मिल जाता है। एंड यहाँ पर हम कुछ रेस्ट किया था हमने रास्ते में, और बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। हम अक्सर जब जाते हैं तो हम रास्ते में बैठ जाते हैं और फिर आपस में गपशप करते हैं, बातें करते हैं और अपनी ओल्ड मेमोरीज़ याद करते हैं। वो लोग अपने नाना बू नानो सब की बातें करते हैं बैठ के हम लोग, और बहुत इन्जॉय करते हैं। ये बिल्कुल साथ ही ये म्यूज़ियम है, और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कुछ वहाँ पर कुछ हो रहा था आज, कोई सॉरी मुंह में आते हुए कोई वर्ड्स रह जाते हैं। इट वाज लाइक अ शो, और बहुत रश था, लोग बहुत ज़्यादा आए हुए थे यहाँ पर। एंड इस तरह की कार्स आई हुई थी, लाइक ओल्ड ज़माने की कार्स आई हुई थी इस तरह की, और काफ़ी इंटरटेनमेंट ये जगह है। अक्सर यहाँ पे कोई ना कोई शोज़ हुए रहते हैं। सो इट्स रियली नाइस, और वेदर बहुत प्यारा था, हमें बहुत मज़ा आ रहा था। फूल बहुत खूबसूरत थे, और मैंने कुछ फूल तोड़े भी थे और घर में ला के मैंने उसको पॉट में सजा के रखे थे। एंड हियर वी आर वंस अगेन, हम लोग फिर घर आ गए। घर आके हमने अपना देसी कोटा पूरा करना था, उसके लिए फिर हमने चावल और मटर मैंने बनाए हुए थे, वो हमने खाए। और मुझे लगता है कि सिंपल फूड की अपनी ही ब्लेसिंग होती है। आजकल सोशल मीडिया पर सब परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं ना, लेकिन असल सुकून सिंपल घर, सिंपल खाना और अपनों के साथ वक्त गुजारने में होता है। उसके बाद मैंने बच्चों के साथ नेटफ्लिक्स देखा, और मुझे लगता है कि कभी कभी बच्चों के साथ मूवी देखना भी पेरेंटिंग है। हर वक्त प्रोडक्टिव होना ज़रूरी नहीं होता, हर वक्त लाइक एक स्केड्यूल और एवरीथिंग। आई डू कीप दैट, ताकि बच्चे जो हैं वो एक अच्छी रूटीन में रहें एंड दे लर्न अ लॉट। बट समटाइम्स लाइक आई जस्ट गिव अ ब्रेक, स्पेशली इन लाइक 1 डे अ वीक। सो मैं एक दिन रखती हूँ कि जिसमें हम लोग लाइक एंजॉय करें, हंसें, बातें करें, और मैं फिर उनकी मर्ज़ी का करती हूँ, लाइक व्हाट दे वांट। सो वी ऑलवेज हैव लाइक कुछ इस तरह से, और उनका दिल होता है कि मामा हमारे साथ बैठ के देखें, तो कभी कभी उनके साथ होना भी यही काफ़ी होता है। बस फिर उसके बाद मेरे किचन, मेरे कपड़ों ने मुझे आवाज़ दे दी। यहाँ पर कपड़े सुखाने का बहुत इशू है, बिकॉज़ यहाँ का वेदर कभी बारिश कभी धूप, इट्स लाइक आपको समझ नहीं आती, इधर से कपड़े डालो और बाहर बारिश होना शुरू हो जाती है। सो ये यहाँ पर लाइक स्टैंड्स होते हैं वॉशरूम के अंदर, हीटिंग स्टैंड्स, इस पर आप कपड़े डाल दो और दैट्स इट। कपड़े जो है ना बहुत अच्छे सूख जाते हैं। इवन दो लाइक घर में हीटर्स भी होते हैं, उस पर आप कपड़े डाल दें तो उससे ये होता है कि फिर कपड़े सूख जाते हैं। अदरवाइज़ अक्सर ये होता है कि मैं भागी हुई जाती हूँ और मुझे पता भी नहीं होता कि बारिश हो रही है, और मैं जल्दी से फिर भागी हुई जाती हूँ, कपड़े उतार लेती हूँ। खैर गर्मियों में अच्छा होता है, गर्मियों में बहुत लाइक यहाँ पर प्रेजेंट वेदर होता है और आप लाइक कपड़े बाहर डालो और अच्छे से सूख जाते हैं। बट सर्दियों में बहुत मसला होता है, या इन बिटवीन ये वेदर जो होता है उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर शाम को मैंने वाइट चिकन कढ़ाई बनाई, और ऑनेस्टली घर की खुशबू ही कुछ और होती है। पेरी पेरी अपनी जगह, लेकिन घर की कढ़ाई अपनी जगह। अगर आप भी बजट फ्रेंडली और टेस्टी डिनर ढूंढ रहे हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। चलिए मैं आपको रेसिपी बताती हूँ। 1 kg चिकन, 2 tablespoon कुकिंग ऑयल, 1 tablespoon बटर, 1.5 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 to 3 green chilies finely chopped, 1 cup plain yogurt, 1 cup heavy cream, half cup milk, और 1 teaspoon salt, 1 teaspoon white pepper, half teaspoon black pepper, half teaspoon cumin powder, 1 teaspoon cumin powder, 1 teaspoon coriander powder, और half teaspoon garam masala, half teaspoon crushed chili flakes, 1 tablespoon ginger julienne, 1 tablespoon chopped fresh coriander, और 1 tablespoon butter, 1 tablespoon dried fenugreek leaves, अगर है it's optional। अच्छा, उसमें आप पहले सबसे हीट अप करके ऑयल को, उसके बाद आप चिकन को अच्छी तरह से ब्राउन कर लें, लाइक जब उसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए, बिल्कुल वो अच्छी तरह से गोल्डन हो जाए। उसके बाद आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट लेना है, उसमें आपने बटर डालना है, उसको अच्छी तरह से उसको सौते करें उसमें। फिर आपने उसके अंदर आपने डालना है नमक, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर। उसको अच्छी तरह से आपने थोड़ा सा हिलाना जुलाना है, और फिर उसके बाद आपने अपनी हीट को लो कर देना है। उसके बाद आपने योगर्ट डालना है उसमें, और उसको कंटिन्यूसली उसको पकाना है जब तक कि वो जो है वो ऑयल सेपरेट ना हो जाए इससे योगर्ट से। उसके बाद आपने ऐड करनी है ग्रीन चिलीज़, आपने क्रीम डालनी है, दूध डालना है अपना, उसको सिमर करना है हल्का सा, और फिर उसको जो है ना दम पे रखते हैं। अगर आपका चिकन टेंडर नहीं हुआ तो उसको फिर आप दम पे रखते हैं, और लीजिए आपका मज़ेदार सा चिकन रेडी हो गया। एंड में बस आपने गरम मसाला डालना है, और यहाँ पे एक बटर का टेबल स्पून डाल दें, एंड आपका मज़ेदार सा
मज़ेदार सा चिकन रेडी हो गया। आप जिन जूलियन स्टाइल में उसको कट करके वो डालें ऊपर, फ्रेश कोरिएंडर अगर आपको अच्छा लगता है इसके ऊपर वो डालें, थोड़ी सी क्रीम ड्रिजल कर दें। दैट्स इट, यमी सी आपकी वाइट चिकन कढ़ाई तैयार होगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग आजकल खाना बनाना कोई मुश्किल काम ही नहीं है। आप यूट्यूब है, सब कुछ उसमें आपको रेसिपी मिल जाती है हर तरह की, और आप ट्राई करें और आप देखें, यू कैन बिकम अ वेरी अमेजिंग शेफ़। आई बिलीव दिस बिकॉज मुझे खाना नहीं बनाना आता था जब मेरी शादी हुई थी, इतना अच्छा नहीं बनाना आता था, जस्ट बिरयानी, रोटीज़, वाइट चावल और इस तरह की सिंपल चीज़ें। बट आई लर्नड अ लॉट एंड अब मैं सब कुछ बना लेती हूँ, केक्स, एवरीथिंग, एंड आई डोंट इवन नो लाइक कि कब मुझे इतना अच्छा खाना बनाना आ गया। खैर आज का दिन भी बहुत सिंपल था लेकिन बहुत खूबसूरत था। लाइब्रेरी, कॉमिक्स, ज़ू का सपना, पेरी पेरी का बिल और घर का खाना और फैमिली टाइम। कभी कभी यही छोटी छोटी चीज़ें ज़िंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड डू रिमेंबर मी इन योर दुआज़। आप लोगों के कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। दिस गिव्स मी अ रियली मोटिवेशन, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस और अपना जो है डेली रूटीन आपके साथ शेयर कर सकूं एंड बिकम अ पार्ट ऑफ़ योर फैमिली। थैंक यू सो मच। Pull me from the dark, teach this soul to see.